नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। हमारे साथ अभी खास बातचीत में मौजूद है वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मंडल सर। हम उनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पर, जो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्या कुछ कहते हैं रतन मंडल सर। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं रतन मंडल सर का, आप जनबोल न्यूज़ में खास बातचीत के लिए आए। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि बिहार दुनिया जो है अभी कोरोना से त्रस्त है, ऐसे में लॉकडाउन अनलॉकडाउन 2 का होना आप कितना सर मुनासिब समझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार कोरोना संक्रामक के प्रति उदासीन है और यह बीमारी जिस रूप में आज बिहार में और देश में कि प्रवासी मजदूर भाई के आने के बाद बिहार सरकार को जितनी प्रिकॉशन लेना चाहिए उसकी रखरखाव, उसका टेस्ट, उसका खान पीन वह नहीं कर पाया, वो समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया। और एक तो खाना का उपलब्ध सही नहीं रहा और दूसरी बात ना उसको प्रॉपर टेस्ट हो पाया और स्थिति ये हो गया कि सबको छोड़ दिया अपने भाग भरोसे कि आप घर में क्वारंटाइन हो जाइए। यह जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यह इतनी बड़ी महामारी है कि इसको क्वारंटाइन सेंटर में तब तक रखना चाहिए जब तक कि वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हो जाए। और ये ओपन कर दिया, या ओपन चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन ओपन एक लिमिट होना चाहिए, इतना फ्री नहीं होना चाहिए। जितना मंदिर मस्जिद हो गया, स्कूल कॉलेज आपने बंद कर दिया है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद को खोल दिए हैं, मार्केट को इतना खोल दिए हैं, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं बोल पा रहा, जिसको मन होता है तहाँ चल जा रहा है। तो इससे क्या है कि आज धीरे धीरे कि इसकी संख्या, आपको भी पता है कि इसकी संख्या कितना रिपीटली डेवलप कर रहा है और यह संख्या हमको लगता है कि जुलाई तक में यह 50,000 तक चला जाएगा। तो क्या सरकार को इस पर केयर लेना चाहिए और सरकार को इस पर बहुत ही केयर लेना चाहिए था और लॉकडाउन इतना ओपन नहीं करना चाहिए था। हमारे ख्याल से अभी और लॉकडाउन 20 रोज 25 रोज रखता और पूरा बिहार के हर व्यक्ति का सर्वे कर लेता, सबका टेस्ट करवा लेता, जो लोग संक्रामक थे उसको हॉस्पिटलाइज करते, जो बाकी थे उसको रहने देते। लेकिन अभी भी जितना भी बाहर से लोग आते हैं, किसी पर गवर्नमेंट की कोई निगाह नहीं, आया घर चला गया। जो आता है बम्बई दिल्ली मद्रास संक्रामित होकर वो चला जाता, उसको केयर लेने वाला नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये समझ में आपको है कि सरकार के पास हेल्थ कुछ नहीं है, हेल्थ के नाम पर जीरो है, टेक्निकल इनके पास कुछ नहीं है। जनसंख्या हमारे पास कितना है, 13-14 करोड़ से अप्रॉक्स। अगर यह बहुत स्प्रेड किया तो मुश्किल है बिहार सरकार को, भारत सरकार को भी इसको कंट्रोल करना। लेकिन सर, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर दिन 15,000 जो है टेस्ट करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अभी आपके पास किट नहीं है, आपके पास एजेंसी नहीं है। आप ये क्या है, ममता को लिया, क्या है आशा को गया आपके घर में खांसी सर्दी है, पूछ लिया, न कौन बताएगा, इसके बाद चला। यह सर्वे का तरीका नहीं है। सर्वे का तरीका हर व्यक्ति को निकाल कर सेंटर में निकाल के हर व्यक्ति का टेस्ट होना चाहिए। यह नहीं पूछे हो गया, यही स्थिति है, पूछने का स्थिति यही है। तो सरकार इसमें फेल्योर है। सरकार को माल फरियाना था, 52,000 करोड़ रुपया माल कोरोना में खा गया, उसको कोई फिक्र नहीं, उसको चुनाव लड़ना है और फिर अपना लड़ना है। सरकार इसमें उदासीन है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं। जो अब ये है,
आप अपने प्रिकॉशन लीजिए, आप अपने भाग भरोसे से जीविए। यहाँ आपको देखने वाला सरकार या कोई नहीं है। सर, कल ही प्रधानमंत्री ने लोगों को खाद्य सामग्री में बढ़ाते हुए जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को राशन को छठ तक यानी नवंबर महीने तक बढ़ा देने का काम किया है। इसको लेकर क्या कुछ कहें? सामग्री आदमी के जीवन यापन का साधन है और ये रोग एक दूसरा चीज है। नरेंद्र मोदी 100 बार मन की बात कर लिए, लेकिन कभी काम की बात नहीं की उसने। कभी काम की बात की, मन की बात की। मन से पेट नहीं भरता है, काम चाहिए। और केवल खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देने से ठीक है, आदमी को जीवन यापन है। अरे मेन समस्या तो संक्रामित व्यक्ति को ट्रीटमेंट चाहिए। मेन समस्या ये है कि जो आदमी नीडी है उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार मुहैया की चाहिए कि। और आप ये भी पता है, आप तो बोल दिए, लेकिन कितने आदमी को प्रॉपर जगह पर प्रॉपर लोगों को यह खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रहा है ये पता है? डीलर की स्थिति आपने देखा है गांव में? कितने लोगों को देता है? किसी के पास वोटर लीड कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस पर छांट देता है। यह कभी देखा है? तो ये केवल मन की बात करते हैं। इसको जब मन होता है मन की बात करते हैं, काम की बात करो यार। कि देश में इतनी बड़ी संक्रामक है, पहले तो सबसे पहले संक्रामक को रोकथाम के लिए ठोस उपाय हो, फिर जो लोग फंसे हुए हैं उसको भोजन और उसको काम का मुहैया उपलब्ध कराओ, तभी कोई बात होगा। केवल मन की बात से नहीं, काम की बात करो। सर, हम काम की बात पर ही आगे आते हैं, चलते हैं। सर, बिहार में 35 लाख करीब मजदूर का प्रवासी जो है बिहार के भीतर आए हैं, उसको लेकर भी सरकार काफ़ी चिंतित है और मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात सरकार कहती है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार जो प्रवासी मजदूर क्यों कहिएगा? कोई विदेश से आए क्या? ये तो हमारा बिहार का भाई है। अब प्रवासी आप जबरदस्ती कर दीजिएगा, प्रवासी मजदूर है, इसको डुवेन टाइप का नागरिकता दिए हैं क्या? प्रवासी क्यों कहिएगा? ये बिहार का भाई है, बिहार मजदूर भाई है। और आपने 5 साल पहले कहा था कि हम पलायन को रोकेंगे, और आज ये पता है कि 5 साल या 15 साल में पलायन की संख्या दूनी हो गई है। ये सरकार जब प्रॉब्लम आता तो सरकार कुछ ना कुछ मामला। आज 15 साल से आप कर क्या रहे थे साहब? 15 साल से आप क्या कर रहे थे? 15 साल कम नहीं होती है। 15 साल में चाहता बिहार सोने की चिड़िया बन जाती, लेकिन आपने क्या किया? 15 साल में क्या किया? गिनाने लायक है इसके पास? इन्होंने कहा सामाजिक न्याय होगी, तो सामाजिक अन्याय हो रहा है। किसी जात, किसी खास धर्म, किसी खास जगह के लोगों को इंपॉर्टेंस मिल रही है। इन्होंने कहा कानून राज करेगी, गुंडई रोज बढ़ते जा रहा, रोज हत्या, मर्डर, रेप, लूट बांट हो रहा, कानून की राज हो रही है। इसको फुर्सत है डौरी पर लड़ने का, इसको फुर्सत है बाल विवाह पर लड़ने का, इसको फुर्सत है शराबबंदी का। इसको पता है कि मानव श्रृंखला कैसे बने। इसको कभी चिंता रही है कि मजदूर और किसान जो हमारा और छात्र जो बाहर जाके पढ़ के मजबूर हो रहा है, कितना जिल्लत से जी रहा है, उसके लिए स्कूल कॉलेज खोला, टीचर को पेमेंट मिला, नियोजित शिक्षक को आज तक हड़ताल में रहा उसको ठीक किया। कॉलेज में टीचर नहीं है, कॉलेज आपने +2 नहीं बनाया, इतने 18 लाख 17 लाख आपका इंटरमीडिएट पास करता है। कितना कॉलेज आपके पास है? कांग्रेस के रीजन में, जगन्नाथ के रीजन में जो 36 कॉलेज का कंस्टिट्यूट हुआ, आज तक कंस्टिट्यूट नहीं हो पाया 30 साल के ड्यूरेशन में। जिस सरकार ने एजुकेशन नहीं कर सका, जिस सरकार ने एजुकेशन को मुहैया नहीं करा सके, वह सरकार और वह राज डेवलप कभी नहीं कर सकता। शिक्षा की वही स्थिति है।
आज कोटा में जाता है, लो लड़के हमारे माल लिखते हैं, टीचर हमारे यहाँ जाते हैं, क्या इसकी अरेंजमेंट यहाँ नहीं हो सकता? छात्र मेरे, टीचर मेरे, और जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए। कौन जिम्मेदार है सर? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार जिम्मेदार है, और क्यों जिम्मेदार रहेगा? कितनी बड़ी लापरवाही सर आप इसको समझ रहे हैं? लापरवाही है, इसको कोई काम है तोड़ो, इसको अयासी करना कोई काम नहीं है। लापरवाही कौन क्या क्या है, कौन चीज क्या बताइए ना। आज तक एक भी सरकार का मूल काम है बिहार जनता की बुनियादी सुविधा को मुहैया कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, रोड, लॉ एंड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अवेल एवरीथिंग फॉर पीपुल ऑफ द इन द स्टेट। लेकिन अब तक इसने क्या किया? क्या मिला मानव श्रृंखला से? क्या मिला? गांधी पखवाड़ा मनाया, प्रकाशोत्सव मनाया, 300-400 करोड़ दूध, क्या मिला? अगर उतना तो एक इंडस्ट्री बन जाता, 10 तो इंडस्ट्री डेवलप कर जाता। जितना इंडस्ट्री बिहार में आज बंद पड़ा हुआ है, आज इंडस्ट्री डेवलप होता, रिनोवेट होता, आज किसान पलायन होने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। कोई अपनी बीवी बच्चे को छोड़ कर बाहर जाने के लिए नहीं सोचता। इतना होम सिकनेस बिहार के लोगों को था, और हर आदमी को है। लेकिन आज पेट के चलते लोग कहाँ से कितनी जिल्लत जिंदगी से कमाता है, खाता है। सरकार इसकी जवाब दे। सर अब हम बिहार की राजनीति पर भी चर्चा करते हैं कि बिहार में सर एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, और तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा भी सर आकार लेने लगा है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, महागठबंधन को 15 साल देख चुका है लालू जी के राज में। अब उसका एक बच्चा आया है, वह नेतृत्व कर रहा है। 15 साल नीतीश कुमार के राज को आपने देख लिया। लालू के आतंक के चलते नीतीश की उत्पत्ति हुई थी। नीतीश कोई लीडर नहीं था, नीतीश कोई ऐसा लीडर नहीं था करिश्माई जिसके चलते उसको लोग लाया। लेकिन लालू के आतंक को रोकने के लिए, लालू को रोकने के लिए सारे अपर कास्ट, अति पिछड़ा, हरिजन, दलित ने काट करके नीतीश कुमार को एक विश्वास पैदा किया था कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, बिहार के विकास करेंगे। लेकिन आज 15 साल में क्या विकास किया, हमने उसके संबंध में आपको पहले भी बोल दिया। अब बिहार का मैंडेट हो गया है, ना महागठबंधन ना एनडीए, नीतीश लालू के अगेंस्ट में यहाँ मैंडेट तैयार हो गया है। अब मैंडेट तैयार है, लेकिन है जनता करेगा क्या? जनता तो दो ही पक्ष था जिसको 15 साल नीतीश ने भंजाया। केवल लालू के जंगल राज करके नीतीश ने 15 साल राज किया। अब इसके अगेंस्ट में अब गठबंधन की बात चल रही है, अब थर्ड फ्रंट की बात चल रही है। थर्ड फ्रंट में आज जसवंत बाबू आए हैं थर्ड फ्रंट बना के, उधर पीके प्रशांत किशोर भी प्रयास में हैं। अब थर्ड फ्रंट कोई मजबूत बने और विश्वासी बने, और वंचित जब तक नहीं आएगा कोई भी थर्ड फ्रंट नहीं चलेगा। अति पिछड़ा जब तक लीडर नहीं आएगा तब तक थर्ड फ्रंट की कल्पना नहीं किया। आज कांग्रेस को अति पिछड़ा के चलते सरकार बनी, लालू को अति पिछड़ा के चलते सरकार बनी, नीतीश भी अति पिछड़ा, और आज अति पिछड़ा वंचित आज इस रोड पर आ गया है, इस पोजीशन में आ गया है। अब मेरी सरकार और रतन मंडल वंचित समाज पार्टी लेके हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और वंचित समाज पार्टी के साथ अपर कास्ट, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक यानी नीतीश लालू के अगेंस्ट सारे वोट की पोलराइजेशन होगा, और वंचित समाज उसकी नेतृत्व करेगा। और नया बिहार बनाना है, और यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के जितने नीडी लोगों को
हम जितना भी इंडस्ट्री डेवलप है सबको इनोवेट करेंगे। हम हर व्यक्ति को काम देंगे, हर व्यक्ति को कुटीर उद्योग को डेवलप करेंगे, हर व्यक्ति को हम काम से जोड़ेंगे। हमारा जीवन का यही लक्ष्य है और वंचित समाज की सत्ता आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सर, महागठबंधन में भी दरार चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। क्या आप उन्हें भी अपने थर्ड फ्रंट में लेना चाहेंगे? देखिए, हमारा साफ स्पष्ट है, हम अकेला चलो पर विश्वास करते हैं, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। हमारे जीवन का एक कहानी है और हमारे पास इतना वोटर्स है और हम इतना मजबूत संगठन बिहार में है। हम अगर अपनी इच्छा छोड़कर बिहार की विकास की बात, बिहार के कैसे डेवलपमेंट हो, अगर इस मुद्दा पर कोई भी पार्टी हमारे साथ आना चाहते तो उसका स्वागत है हमारे साथ। अभी आपने सुना कि बिहार में थर्ड फ्रंट जिस तरह से आकार ले रहा है, खुद वंचित समाज पार्टी उसका नेतृत्व करने को तैयार है। आगे और भी हम थर्ड फ्रंट के जुड़े हुए लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। तत्काल बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। कैमरामैन कुंदन के साथ।